कांग्रेस पार्टी के नेता कॉन्स्टिट्यूशन को पॉकेट में लेकर शपथ ले रहे हैं। अरे संविधान की रक्षा इस देश में किसी राजनेता ने की है तो उस राजनेता का नाम देश का यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी है। ओके बताइए ना, 90% जो आबादी है दलित पिछड़ा अल्पसंख्यकों की, आदिवासियों की, वो गरीब नहीं होता है, सोना का चम्मच लेके पैदा होता है क्या वो लोग? हम दीजिए जो भी दलित पिछड़ा आदिवासी है उसको भी उसमें इंक्लूड करिए। आरक्षण पर आपने हमला किया, वो तो खैर बनाइए कि देश की जनता ने आपका वो 400 पार का शिगुफा था ना, कबूतर की बर्फी, उसको क्या बोला तूने? नहीं होने दिया और इस बात को इंश्योर किया कि अगर आप लोग आ जाते तो आरक्षण खत्म हो जाता। आपातकाल लगाया कांग्रेस पार्टी ने। जस्टिस जगमोहन सिन्हा जी, इलाहाबाद हाईकोर्ट के माननीय न्यायमूर्ति ने जब इंदिरा गांधी जी के चुनाव को इनवैलिड कर दिया तो तमतमाई हुई, बिलबिलाई हुई बिल्ली की भांति स्वर्गीय इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल थोप दिया। स्वागत है मेरे YouTube चैनल शेखर अनडिसाइडेड में। आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही धमाकेदार, क्योंकि आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कैसे प्रियंका भारती की बैंड बजाई है रोहित सिंह ने। जी हाँ फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम देखेंगे किस तरीके से जो कि संविधान पर डिबेट चल रहा था, प्रियंका भारती कह रही थी कि संविधान की बीजेपी जो है धज्जियां उड़ाना चाहती है, संविधान को तहस नहस करना चाहती है। तो इस पर रोहित सिंह ने क्या जवाब दिया है आगे इस डिबेट में देखेगा। चलिए शुरू करते हैं आज का डिबेट वीडियो। इस समय में सदन में हम संविधान की 75वीं वर्षगांठ के ऊपर चर्चा आयोजन कर रहे हैं। उस समय महामानव कहाँ है? क्रूज से इलाहाबाद में घूम रहे हैं। ओ भाई ये क्या है? ये तो उनके संविधान के प्रति गंभीरता है। गेस्ट अपीयरेंस देते हैं और जिस समय में क्रूज से वो इलाहाबाद में घूम रहे हैं उस समय में आपको पता होना चाहिए जनता माफ नहीं करेगी। बीपीएससी के छात्र वहां करा रहे हैं, थप्पड़ पे थप्पड़ उनको पड़ रहा है, पेपर लीक हो गया है उनके हिसाब से। पहले वो परीक्षा करवाने के ये संविधान के साथ न्याय कर रहे हैं आप। ये संविधान की मूल भावना के साथ न्याय हो रहा है। न्याय कैसे होता है सुनिए। न्याय होता है कि 17 महीने डिफरेंस सिर्फ इतना है, सिर्फ एक डेप्यूटी सीएम का डिफरेंस है, तेजस्वी यादव जी का डिफरेंस है। 17 महीने में 5 लाख सरकारी नौकरी, 4.5 लाख शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा, 3 लाख नौकरी हमने वहां पे प्रक्रिया रद्द करवा दी जिसको आप लोग रोक के रखे। साथ ही साथ हम लोगों ने क्या किया, कास्ट सर्वे करवा करके हमने वहां पर आरक्षण की सीमा बढ़वाई और हमने आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक हर तरीके का न्याय किया। आप क्या करते हैं? आपके बारे में तो जस्टिस नरीमन जी बता रहे हैं, आप लोगों की काली करतूतें उजागर कर रहे हैं। अब बाबा अपने घर जाना है मुझे साहब का नाम ले रहे हैं, अंबेडकर जी का नाम ले रहे हैं। अंबेडकर जी ने किस लिए आरक्षण की वहां पे रचना की? क्योंकि समाज में भेदभाव था, समाज में जाति के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन थी। आपने क्या किया? आप लोगों ने आर्थिक आधार पर, गरीबी के आधार पर वहां पे घुसा दिया आरक्षण। अनुराग जी आ रहा हूं। खाली 10% तबका को गरीबी होता है। हमको बताइए ना, 90% जो आबादी है दलित पिछड़ा अल्पसंख्यकों की, आदिवासियों की, वो गरीब नहीं होता है, सोना का चम्मच लेके पैदा होता है क्या वो लोग? हम जब गरीबी के आधार पर आप मनरेगा अभियान आरक्षण को बना रहे हैं तो हमको भी दे दीजिए। जो भी दलित पिछड़ा आदिवासी है उसको भी उसमें इंक्लूड करिए। आरक्षण पर आपने हमला किया, वो तो खैर बनाइए कि देश की जनता ने आपका वो 400 पार का शिगुफा था ना, कबूतर की बर्फी, उसको क्या बोला तूने? पूरा नहीं होने दिया और इस बात को इंश्योर किया कि अगर आप लोग आ जाते तो आरक्षण खत्म हो जाता। आरक्षण खत्म ना हो इसलिए देश को उन्होंने सेव किया, आपके हाथों से बाहर निकाला। आप हमको संविधान पर ज्ञान मत दीजिए। हर बार आप लोगों ने क्या किया, उच्च सदन, अपर हाउस, लोअर हाउस, आपके सारे के सारे सांसद क्या करते हैं, कटवा से लेकर के कैसे भाषा। देखिए गलत शब्द, अबे शक्ल तेरी बवासीर जैसी बातें तो अच्छी किया कर। प्रियंका जी देखिए वो जो शब्द का इस्तेमाल था वो गलत था, गलत था, गलत था। बीजेपी ने उस सांसद के खिलाफ एक्शन लिया, उसको टिकट नहीं दिया, ठीक। लेकिन डिबेट रोहित बोलो, प्रियंका जी को सुना तुमने। रोहित, कांग्रेस पार्टी बाबा साहब अंबेडकर और संविधान की विरोधी है। 296 सदस्यीय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जब इस देश में था तो बाबा साहब अंबेडकर उसके मेंबर न बन पाए, इसका प्रयास कांग्रेस ने किया। वो तो धन्य मनाइए, उस समय के बंगाल के नेता जोगेंद्र नाथ मंडल जी की मदद से बाबा साहब संविधान सभा में पहुंचे। देश की आज़ादी के बाद 1951 में कांग्रेस की लीडरशिप नेहरू जी ने बाध्य कर दिया अंबेडकर जी को रिजाइन करने के लिए और बाद में 1952 में कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहब अंबेडकर के सेक्रेटरी को उनके खिलाफ लड़ाकर जबरदस्ती चुनाव में पराजित कर दिया। आपातकाल लगाया कांग्रेस पार्टी ने। जस्टिस जगमोहन सिन्हा जी, इलाहाबाद हाईकोर्ट के माननीय न्यायमूर्ति ने जब इंदिरा गांधी जी के चुनाव को इनवैलिड कर दिया तो तमतमाई हुई, बिलबिलाई हुई बिल्ली की भांति स्वर्गीय इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल थोप दिया। जिस बाबा साहब अंबेडकर ने वंचितों, पिछड़ों, दलितों, आदिवासियों और आर्थिक आधार पर विपन्न गरीबों को समाज के मुख्यधारा से लाने के लिए संविधान की रचना की, उन बाबा साहब अंबेडकर को देश का सर्वोच्च सम्मान कांग्रेस पार्टी ने नहीं दिया और गैर कांग्रेसी सरकार ने 1989 में बाबा साहब अंबेडकर को देश का सर्वोच्च सम्मान दिया। सही पकड़े हैं। और कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप ने नेहरू गांधी परिवार के लोगों को जीवित रहते समझ रहे हो ना, देश का सर्वोच्च सम्मान दे दिया। प्रियंका जी आपके बीच में कोई नहीं बोला। प्रियंका गांधी वाड्रा जी
कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप रत्नाकर जी और also. आपातकाल के खिलाफ संघर्ष करने वाले समाजवादी विचारधारा के राजनेता लगातार कांग्रेस की लीडरशिप। अनुराग दादा आ रहा हूं, प्रॉपर टाइम दूंगा, माफी चाहता हूं, वेट करना एक बार आपातकाल पर नहीं बोला। बाबा साहब अंबेडकर की आत्मा कराह रही होगी, बाबा साहब अंबेडकर की आत्मा रो रही होगी। कांग्रेस पार्टी शुरू से और आज तक बाबा साहब अंबेडकर की विरोधी है, कॉन्स्टिट्यूशन की विरोधी है, गरीब, वंचित, पिछड़ा, दलित आर्थिक आधार पर विपन्न लोगों की विरोधी है। क्या बात करेंगे कांग्रेस के लोग। मैं विपक्ष में बैठे इंडी गठबंधन में शामिल समाजवादी विचारधारा के सम्मानित राजनेताओं से अनुनय करता हूं, विनय करता हूं, निवेदन करता हूं और भोजपुरिया भाषा में चिरौड़ी करता हूं। कांग्रेस से पूछिए 1952 से पहला चुनाव हुआ, 47 में आजादी मिली, 1989 तक बाबा साहब अंबेडकर को देश का सर्वोच्च सम्मान कांग्रेस के नेतृत्व ने क्यों नहीं दिया? है जवाब कांग्रेस के पास। रत्नाकर त्रिपाठी जवाब दे रहा है। बिलबिलाइए मत, सुनिए, रत्नाकर जिस त्रिपाठी भाषा में बात कीजिएगा जवाब देंगे आपको। रत्नाकर त्रिपाठी जवाब दे रहे हैं। प्रियंका जी आफ्टर दिस चढ़िए मत, त्रिपाठी जी जवाब दें। गुलाम समझ त्रिपाठी जी जवाब दें। चिरौरी तो जो मन में आवेगा बोलिएगा। चिरौरी तो ऐश्वर्य ये भाजपा की कर रहे हैं। ये जिन जोगेंद्र नाथ मंडल की बात कर रहे हैं, संयमित भाषा में प्रयोग कीजिए। इनको चुप कराइए तो बोलूं। आप चाहते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर की फोटो की जगह बाबा साहब नरेंद्र मोदी की फोटो लगे, तो रोहित सिंह और जिंदगी में यह नहीं होने वाला है। इमरजेंसी पर सवाल उठा रहे थे ना जी, बिल्कुल। लालू जी को रोहित तो को बहुत, जो आप लाठियां बोले, लाठियां पड़ी थी इमरजेंसी में, क्योंकि हम समाजवादी लोग हैं, हम लड़ते हैं। हम उस समय में इमरजेंसी का विरोध कर रहे थे, आज भी कर रहे हैं। लेकिन आप लोग के नेता कहां थे? भेष बदल बदल के छुपते फिर रहे थे। और आप अंबेडकर जी पर बात करेंगे और आप आरक्षण पर बात करेंगे। मंडल कमीशन लागू करवा दिए वीपी सिंह जी, तो आपके सारे लोग वीपी सिंह जी को गाली दिए। इतना ही नहीं, हमने, हमारी जनता दल की सरकार ने जब उनको भारत रत्न दिया, आपने उनकी सरकार गिरवा दी। क्यों गिरवा दी? क्योंकि वहां आरक्षण वाले हम लोग, मंडल कमीशन वाले लोग थे। आपको नहीं पच रहा था, आपको नहीं पच रहा था कि पिछड़ा दलित आगे बढ़े, इसलिए आप हमको संविधान पर ज्ञान मत दीजिए। झूठ बोल रहा है। अब किस तरीके से संविधान की आत्मा को एक ईडब्ल्यूएस आरक्षण ला करके तार तार किए हैं, पूरा देश उसको देख रहा है और खास तौर पर दलित, पिछड़ा, आदिवासी उसको देख रहा है। अब इसी बात का बस मुझे आप जवाब दे दीजिए कि आखिर आप लोगों को ईडब्ल्यूएस आरक्षण से प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन आप लोग उसको रातों रात लागू करवा देते हैं। लेकिन मंडल कमीशन आता है तो आप लोग उसको नहीं लागू होने देते हैं। क्यों? आप सरकार गिरवा देते हैं, क्यों? आप उस तरह ओके प्रियंका जी, रोहित काउंटर के विरोध में क्यों? ओके प्रियंका। देखिए, श्रद्धेय राजनारायण जी ने जब स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी के चुनाव को चैलेंज किया 1975 में और जस्टिस जगमोहन सिन्हा जी ने उस पर निर्णय दिया, तो इंदिरा गांधी जी जब पराजित हो गई कोर्ट से तो बिलबिला गई और आपातकाल लगा दिया, जिसके बारे में चर्चा हो रही थी इस डिबेट में भी। दुर्भाग्य है आज समाजवादी विचारधारा के जो लोग इंडी गठबंधन में कांग्रेस के चरणों में समर्पित हो गए हैं, उनके एक भी प्रतिनिधि ने इंदिरा गांधी के उस आपातकाल पर चर्चा करना मुनासिब नहीं समझा। 1989 में वीपी सिंह साहब की सरकार ने बाबा साहब को सर्वोच्च सम्मान दिया, उसमें शामिल राजनेता आज इंडी गठबंधन के साथ हैं। क्यों नहीं पूछते हैं राहुल गांधी से? अभी मजा आएगा ना। अभी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, वरिष्ठ मित्र इस सभा में जो डिबेट में बैठे हैं, वो कह रहे थे कि भारत रत्न से ये लोग ऊपर हैं। आपने भारत रत्न सम्मान का अपमान कर दिया। देश में देश का सबसे बड़ा जो सम्मान है भारत रत्न, आप उसको आप ये कहना कमतर करके आंक रहे हैं। बाबा साहब अंबेडकर इस देश की आत्मा है, इस देश के प्राण पुरुष हैं। इस प्रकार सुनिए त्रिपाठी जी, रुको जरा, सब्र करो, पहले पूरी बात बोलने दीजिए। बोलिएगा तो आपसे ज्यादा जोर से बोलेंगे। आपकी हिटलरशाही नहीं चलेगी, आपका डिक्टेटरशिप नहीं चलेगा। आप जोगेंद्र नाथ मंडल की बात कर रहे थे, पाकिस्तान गए, वापस भारत आए हुए जोगेंद्र नाथ मंडल जी के मदद से, जहां से एमपी थे, उस सीट को नेहरू जी ने जबरदस्ती दे दिया पाकिस्तान को। बाद में वो चटगांव या चितगांव सीट था, दिमाग में एग्जैक्ट वर्ड नहीं आ रहा है, वो बांग्लादेश में चला गया। वो 4 जिले जो हिंदू बहुल्य थे, उनको जवाहरलाल नेहरू साहब ने अंबेडकर जी के विरोध के लिए पाकिस्तान को दे दिया। आज कांग्रेस पार्टी के नेता कॉन्स्टिट्यूशन को पॉकेट में लेकर शपथ ले रहे हैं। अरे संविधान की रक्षा इस देश में किसी राजनेता ने की है तो उस राजनेता का नाम देश का यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय सतीश नरेंद्र मोदी है। ओके रोहित, सतीश सिंह अजय आलोक, रोहित सामाजिक राजनीतिक संगठन में काम करने वाले ओके रोहित, नो सतीश अजय आलोक जी, भारतीय एंडिंग कमेंट्स 30 सेकंड। पूछ रहे थे ये पूछ रहे थे कि हमने ऐसा कौन सा काम किया जिससे एससी एसटी ओबीसी को हानि हो। हमको बताइए ना, 13 पॉइंट रोस्टर जो आप लोग ला रहे थे और एकेडमिक्स में प्रोफेसर्स की बहाली में आप लोग हर विभाग को अलग अलग देखा, तो पूरा साजिश तो कर ही लिए थे कि किसी तरीके से एससी एसटी ओबीसी हायर इंस्टीट्यूशन में ना पहुंच जाए। हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव थे जो बिहार से दिल्ली नाप दिए थे, इसके खिलाफ फिर आप लोग को बैकफुट पे जाना पड़ा। एससी एसटी आरक्षण के विरोध में आप लोग आए थे, फिर 2 अप्रैल वाला वो दिन याद है ना, पूरा देश में चक्का जाम हो गया था क्योंकि आप लोगों ने उसके हाथ लगाने की कोशिश की थी। जब जब आप ये सारे काम करने की कोशिश करेंगे, आरक्षण
को हाथ लगाने की कोशिश करेंगे, हर समाजवादी व्यक्ति, हर सामाजिक न्याय प्रेमी व्यक्ति आपके खिलाफ इस देश में खड़ा होगा। आप वीपी सिंह की बात करते हैं, रामस्वरूप वर्मा अपनी किताब में लिखते हैं, वीपी सिंह से जब पूछा गया कि आपको लगा नहीं कि जनसंघ आपके साथ में कभी जा ही नहीं सकती है, वो क्या कहते हैं वीपी सिंह जी, तब वहां पर मेंशन करते हैं, हमको लगा था कम से कम 2 साल तो ये लोग साथ रहेंगे, लेकिन क्योंकि मैंने मंडल कमीशन लागू करवाया, इन लोगों ने मेरी सरकार गिरवा दी। ये वीपी सिंह के कथन है, इसलिए सभी को आपका चरित्र मालूम है कि हमेशा से आप सामाजिक न्याय के विरोध में खड़े रहे हैं। रोहित 30 सेकंड आंसर एंडिंग। देश को सुव्यवस्थित रूप से चलाने के लिए, गरीबों और वंचितों की रक्षा के लिए जो संविधान बाबा साहब ने देश को दिया, उसमें सेक्युलर शब्द प्रियम्बल में कहीं था ही नहीं। जब देश की पार्लियामेंट भंग थी, देश में इमरजेंसी इंपोज था इंदिरा गांधी की हिटलर शाही के कारण, उस समय इंदिरा गांधी जी ने 1976 में सेक्युलर वर्ड को इंडल्ज कर दिया। यह भी तो प्रमाणित करता है कि कांग्रेस पार्टी को कॉन्स्टिट्यूशन से कोई मतलब ही नहीं है। हाँ भाई हाँ। कांग्रेस पार्टी फ्रॉम द डे फर्स्ट टिल टुडे बाबा साहब अंबेडकर और कांग्रेस के विरोध में, कांग्रेस पार्टी बाबा साहब अंबेडकर और कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ खड़ी है। देश की जनता सब जानती है। 14 में घर बैठाया, 19 में रिजेक्ट किया, 24 में नमस्ते किया और आगे सेलेक्ट होने की दूर दूर तक कोई संभावनाएं नहीं दिखती हैं। हाय हाय, इतना सुकून। कैसी लगी आपको आज की वीडियो? देखा आपने यहाँ पे प्रियंका भारती की किस तरीके से क्लास लगाई है रोहित सिंह ने। साथ ही कहा है कि आप नवी फेल हैं तो अपने ज्ञान को वर्जित कीजिए और बीजेपी को गाली देना बंद कीजिए। तो कैसी लगी आपको आज की वीडियो? आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इसी तरीके की वीडियो के साथ हम फिर मिलेंगे, तब तक कमेंट्स में लिखना ना भूलें। जय हिंद।